राधे राधे। आप सबका मेरी इस वीडियो में आज की वीडियो में स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं 10th और 12th के, कुछ टाइम बाद ही उनके पेपर चालू हो जाएंगे, इसलिए मैंने किसी की कमेंट्स पर आज एक वीडियो बनाने की सोची है। वो है कि हमको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा पढ़ने में मन लग जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे ऐसे बोलते हैं कि क्या करें, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आइए, आप सभी का स्वागत है वीडियो के लिए। सबसे पहले मैं करूँगी डेली की तरह अपने गुरु जी का आह्वान। तो आंखें बंद कर लीजिए और बोलिए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हर एक बच्चे को चाहिए, हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल सोने से और फिर उठने को। सबसे पहले हर एक बच्चे को चाहिए कि वो 10 बजे दूध पीकर सो जाए। बहुत से बहुत 11 बजे के बाद कोई भी बच्चा ना पढ़े। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, 11 बजे से 3 बजे तक वायु तत्व स्टार्ट हो जाता है, और 11 बजे से 3 बजे तक वायु तत्व स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे प्राण ऊर्जा यानी हमारी जीवनी शक्ति होती है हमारी लिवर में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा पेट साफ नहीं होता, इसलिए हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता, पेट भारी रहता है। अगर आपका लिवर का फंक्शन सही तरीके से काम नहीं करेगा, 11 उसका मेन रीज़न होता है 11 बजे के बाद में जगना। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ ना होने की वजह से हमारा सिर भारी होगा और हमारा पढ़ने में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा। तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं, कि प्लीज़ आप सभी बच्चे 10th क्लास में और 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं वो 11 बजे तक हर हाल में सो जाइए। क्योंकि नहीं तो 11 बजे के बाद अगर हम जगते हैं तो लिवर को प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है। उस टाइम पे हमारा लिवर बोलता है कि प्लीज़ मेरे को रेस्ट करने दीजिए। इसके अलावा मैंने देखा है कि है ना, ज़्यादातर बच्चे 11 बजे के बाद अगर पढ़ाई करते हैं और जगते हैं तो वो सोचते हैं मैगी बना के खा लें या कुछ भी खा लें। नहीं, 10 बजे दूध पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि इसका उल्टा असर होगा। और आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अगर 11 बजे के बाद आप मैगी, पास्ता या कुछ भी खाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। सेकंड, मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को 10 बजे 11 बजे के बीच में सुलाकर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक जब आकाश तत्व एक्टिव रहता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा दोपहर में सुबह के टाइम पे 3 बजे से 7 बजे तक आकाश तत्व चलता है। जब ये आकाश तत्व चलता है तो उस टाइम पे ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं सभी लोग आकाश तत्व में साधना करते हैं। तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हमारी पृथ्वी के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, भगवान देवी देवता इस टाइम पे विचरण करते हैं। तो जो बच्चे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में उठते हैं और उठकर लर्न करते हैं तो वो नहीं भूलते। हमको दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ, हमको सूरज हमको ना उठाए, बल्कि हम सूरज को उठाएं, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं। हमको शरीर में फुर्ती चाहिए, चुस्ती चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। सेकंड, मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि जब भी वो पढ़ने बैठें तब अपना
दायां अपना लेफ्ट स्वर एक्टिव करें, राइट स्वर को बंद करें। और अगर ये कोशिश करने पर नहीं हो रहा है तो आप इसमें राइट स्वर में रुई लगा लें, कोटा लगा लें और अपना लेफ्ट स्वर एक्टिव करें, क्योंकि लेफ्ट स्वर हमारा होता है चंद्रमा का प्रतीक। चंद्रमा का प्रतीक होता है तो हमारे शरीर में गर्मी उस टाइम पे कम हो जाती है, ठंडक अधिक पैदा होती है। अब आपने देखो चंद्रमा जब ठंडक होती है तो उस टाइम पे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि वो अपने दोनों स्वरों को चेक करें और चेक इस विधि से करें। दोनों हाथों त्रिकोण बना कर नॉस्ट्रिल पे रखें और देखें कि हमारा लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। और अगर राइट चल रहा है तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि राइट स्वर आपको चलाना कब है, जब आप खेलते हो, कूदते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको राइट स्वर चलाना है। बट जब आप मानसिक रूप से कोई भी काम करते हो, जैसे पढ़ते हो, आप सुनाते हो, आप टीचर से आप बात करते हो, यहाँ तक कि आप एग्जाम देने जाते हो, उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, अपना राइट बंद करना है, लेफ्ट से 21 बार सांस लेनी है, फिर पढ़ने बैठना। आप देखोगे आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उसका रीज़न क्या है, आपका राइट स्वर चलता है। राइट स्वर को आप बंद कीजिए और लेफ्ट स्वर चालू कीजिए और फिर देखो आपका पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो बच्चे जब एग्जाम देने जाते थे तो वो दही और पेड़े खिलाकर जाते थे। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है दोस्तों, उसके बीच में साइंटिफिक रीज़न ये है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे बच्चों मेरे, उसका रीज़न ये है कि जब हम दही और पेड़ा खाते हैं यानी ठंडी चीज़ खाते हैं तो हमारा ठंडा स्वर चालू हो जाता है। और ठंडा स्वर जब हमारा चालू होता है तो हमको जो पढ़ा लिखा हुआ होता है वो बहुत अच्छे से याद आता है। इसके अलावा हमारा फोकस बहुत अच्छे से होता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक मैं आप सबको और देना चाहूँगी, एक होती है हापनी मुद्रा। हापनी मुद्रा क्या होती है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, ये होता है अग्नि तत्व, ये होता है वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। जब हमारे पांचों तत्व इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमको सफलता नहीं मिलती है, या कह सकते हैं कम मिलती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है हम क्या करें, हमको जितनी हम मेहनत करते उतनी हमको सफलता नहीं मिलती। ये एग्जाम के टाइम पे हम घर से सब कुछ याद करते हुए जाते हैं, बट जब एग्जाम का टाइम होता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको दोनों हाथ मिला के ये हापनी मुद्रा कुछ टाइम तक लगाना। आप लर्न करते टाइम पे लगा सकते हो, कांच के आए खड़े हो सकते हो, खड़े हो जाओ तब लगा सकते हो। आप अगर कुछ भी चीज़ एग्जाम में भूल जाओ तो कुछ सेकंड के लिए आप ये लगा सकते हो, और ये लगाकर आप 3 बार गहरी सांस लो। आप पाएंगे कि आपको सब कुछ बिल्कुल भी याद आ गया, आप कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप सभी को मैं बेस्ट विशेष देती हूँ 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, जिनके एग्ज़ाम आज से आने वाले हैं। और मैं भगवान से, गुरुदेव जी से सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत सफलता मिले। आप 90+% सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट लेके आए, क्योंकि आप हमारे देश की भविष्य, आपसे ही हमारा देश टिका हुआ है। आप बच्चों से ही पेरेंट्सों की खुशी छुपी हुई है, क्योंकि जब पूछा जाता है कि आपके बच्चों की क्या रिजल्ट रहा, क्या परसेंटेज, तो पेरेंट्सों को बताते टाइम पे अगर उनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं तो बताते टाइम पे जो खुशी होती है, वो खुशी आप बच्चे शायद तभी समझ पाओगे जब आप भी खुद एक पेरेंट्स बनेंगे। इसलिए मेरे सभी बच्चों
के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगे, वो पढ़ने में बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छे एग्जाम्स जाएं। सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ वो तहे दिल से। और बाकी में आप और बच्चे, जो भी आपको परेशानी हो, जो भी आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, हमें खाना पीना कैसे रखना चाहिए, हमको अपना शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपकी पूछने पर मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे गाइडेंस मिलता है, आप लोगों से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि आप मेरे को अपनी वीडियो में ये बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ, मुझे आशा है कि मेरी इस वीडियो से सभी स्टूडेंटों को और उनकी पेरेंट्सों को बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कमर पीट गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखभाग् भवेत्। नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।